एक गांव में 4 अनाथ बहनें रहती थीं। उनका नाम रीमा, सीमा, काजल और सारा था। बड़ी बहन रीमा थी। वह चारों ही अपना पेट पालने के लिए जो काम मिलता वो कर लेती थी। बड़ी बहन रीमा, जो कि रस्सी पर चल पाती थी, जिसको उसने कला के रूप में प्रयोग किया। और गांव या शहर कहीं भी अगर मेला लगता तो वह मेले में जाकर रस्सी पर चलकर लोगों का मनोरंजन करती थी और उससे जो भी उसकी कमाई होती उसी से ही वह अपना पेट पालती थी। उसकी छोटी बहनें भी उसके साथ ही जाती थी। एक तरफ जहां लोगों के बच्चे मेले में खिलौने खरीद रहे होते हैं, तो वहीं रीमा अपनी तीनों बहनों के साथ लोगों का मनोरंजन करने में व्यस्त होती थी। इतनी छोटी उम्र में वह पेट पालने के लिए ये सब कुछ करती थी। जब मेले के दिन नज़दीक होते थे तो वह कुछ दिन पहले ही वहाँ पे लोगों का मनोरंजन करने के लिए चली जाती थी। जब मेले होते थे तो वह अपना पेट अच्छे से पाल लेती थी, लेकिन आगे पीछे उनके लिए कोई काम करने को नहीं होता था। अगर कोई काम मिल जाता तो वह उस दिन खाना खा लेती, अगर नहीं मिलता तो वह रात को भूखे ही सो जाती थी। अब सर्दियों के दिन चल रहे थे। उनके किसी के पास भी स्वेटर पहनने को नहीं था और रात को ऊपर डालने के लिए भी कोई भी चादर नहीं थी। उनकी झोंपड़ी की हालत भी बहुत खराब थी, जिस वजह से ठंड के मौसम में हवा झोंपड़ी के आर पार हो जाती थी, जिस वजह से उन्हें बहुत ठंड लगती थी। लेकिन इस बार रीमा ने सोचा था कि इस बार मेले पे हम और भी खूब मेहनत करेंगे और जो भी रुपए बचेंगे हम एक एक उससे स्वेटर खरीदेंगे। ये सुनकर बहनें बहुत खुश हो गई। सुबह हुई और वह सुबह होते ही मेले में चली गई। उन्होंने अपनी सर्कस शुरू कर दी। सारा दिन वह लोगों का मनोरंजन करती रही और शाम तक उन्हें अच्छी कमाई हो गई थी। इस दिन वह चारों बहनें बहुत खुश थी। रात को उन्होंने भरपेट खाना खाया और वह खुशी खुशी सो गई। अगले दिन फिर वह सुबह उठी और वह मेले में जाकर सर्कस करने लगी। आज जब रीमा रस्सी पर चल रही थी तो उसके चलते ही रस्सी टूट गई और वह गिर गई। गिरते ही उसके पैर में से खून आने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था और दर्द के कारण वह चल भी नहीं पा रही थी। उसकी दूसरी बहनें बहुत घबरा गई थी, लेकिन फिर भी सीमा ने अपनी बहनों को संभाला और उसने रीमा की घाव वाली जगह पर कपड़ा बांध दिया। लेकिन उसका खून अभी भी नहीं रुक रहा था। उसे पैर में बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी वह तीनों बहनें रीमा को हॉस्पिटल ले गईं और वहां जाकर डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें अब सिर्फ रेस्ट करनी पड़ेगी और इनका 1 महीने तक इलाज भी चलेगा। ये सुनकर रीमा बहुत दुखी हो गई और कहने लगी, अब मैं और मेरी बहनें खाना कहाँ से खाएंगी? हे भगवान, ये सब कुछ हम अनाथ बच्चियों के साथ क्यों हो रहा है? एक तो आपने हमसे हमारे माता पिता बचपन में ही छीन लिए और अब ये सब कुछ हम ये कैसे सहन कर पाएंगे? क्या गरीब लोगों की जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं है? रीमा ये सब कुछ भगवान को कहते हुए रोने लगती है। तभी रीमा की छोटी बहन सीमा कहती है कि दीदी तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ अच्छा जरूर करेंगे। एक ना एक दिन हम भी सुखी जरूर होंगे। कुछ देर बाद वह चारों घर आ जाती हैं और रीमा को वह आराम के लिए कहती हैं। तभी वह कहती है कि अब अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो हम कैसे जिएंगे? खाना कहाँ से खाएंगे? दीदी तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। दरअसल उसे भी नहीं पता था कि वह क्या करे, क्योंकि बड़ी बहन की चोट के बाद सारी जिम्मेवारी सीमा पर आ गई थी। अब उसे ही देखना था कि वह अपना पेट कैसे पालेंगी, क्योंकि वह अपनी बाकी 2 बहनों से बड़ी थी। अगले दिन सीमा अपनी बहन की दवाई लेने के लिए बाजार जाती है।
बाजार जाते हुए उसने देखा कि एक आदमी अपनी दुकान पर मिट्टी के बने हुए बर्तन बेच रहा था और उसकी दुकान पे भीड़ भी बहुत थी, जिस वजह से उसे बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। वह आदमी दरअसल दूसरे शहर से बर्तन लाकर अपनी दुकान पर बेचता था। दरअसल सीमा बहुत अच्छे खिलौने बना लेती थी। सीमा मन ही मन सोचती है, अगर मैं मिट्टी के खिलौने बना सकती हूँ तो ये बर्तन भी तो बना सकती हूँ। ये आदमी तो बने बनाए बर्तन लाकर बेचता है और इसे इतनी कमाई होती है। अगर मैं अपने खुद के ही बर्तन बनाऊंगी तो मेरा कोई खर्चा भी नहीं होगा। तभी वह दवाई लेती है और घर आ जाती है। घर आकर वह सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताती है। तभी उसकी बड़ी बहन उसे कहती है, सीमा, अगर तुम अच्छे बर्तन बना सकती हो तो हम भी तुम्हारा इस काम में मदद करेंगे। हम ये काम अभी से ही शुरू कर देते हैं। वह तीनों बहनें बाहर से मिट्टी ले आती हैं और उससे सभी अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने लगती हैं। सीमा के हाथ में बहुत सफाई होती है और वह बहुत अच्छे अच्छे बर्तन बनाती हैं। सुबह होते ही वह उसे मेले में बेचने के लिए ले जाती हैं। मेले से सीमा के बर्तन अच्छे से बिकने लगते हैं और शाम तक उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं और उस दिन उनको बहुत अच्छी कमाई हो गई और वह ये देखकर बहुत खुश हो गई थी और वह खुशी खुशी घर आई। आज भी उन्होंने रात भर बर्तन बनाए और सुबह होते ही उसे बेचने के लिए मेले में ले गई। आज उनके बर्तन कल से भी ज़्यादा बिक रहे थे। उस दिन उनके शाम से पहले ही सारे बर्तन बिक गए और दिन ब दिन उनके बर्तन की मांग बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह बर्तन लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। बर्तनों की मांग बढ़ने के कारण उनकी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती गई, सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवाया। फिर उन्होंने शहर में अपनी एक बर्तनों की दुकान ली और उस दुकान पर भी बर्तन बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उन्होंने शहर में अपना घर भी खरीद लिया था। वक्त बीतता गया, उनकी दुकान भी अच्छे से चलने लगी और अब उनकी दुकान शहर में बहुत फेमस हो गई थी और उन्होंने अपने कारखाने में कुछ कर्मचारी भी काम के लिए रख लिए थे। इस तरह उनकी हिम्मत और हौसले से वह अपना अच्छा जीवन गुजारने लगे। इस तरह हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत में हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई मुसीबत आती भी है तो उसे हौसले से डट कर उसका सामना करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।